Hello everyone, welcome back to another session of your टॉप 1000 MCQ सीरीज एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इस सीरीज को अच्छे से यूज भी कर रहे होंगे एंड ट्राई करे होंगे टू प्रैक्टिस एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट। एंड यहाँ पे आज हमारा मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट जो है वो 7th पार्ट है। सो इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सो दैट एक कंप्लीट रिविजन हमारा हो जाए। ओके, सो आई होप आपने इससे पहले के सेशंस भी देखे होंगे। आपको अगर नहीं मिल रहा है तो इसकी प्लेलिस्ट है 1000 MCQ सीरीज की प्लेलिस्ट है सेपरेट, आप उसको सर्च करो एंड एडुटैप यूपीएससी चैनल पर, ठीक है। 1000 MCQ सीरीज आपको मैथ्स की, इंग्लिश की और रीजनिंग की सारी वीडियोस वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। ओके, सो आई होप गाइस आपको ये जो सेशंस हैं अच्छे भी लग रहे होंगे, तो लाइक जरूर करना वीडियो को। एंड आगे बढ़ने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप आपकी प्रैक्टिस को और बूस्ट करने के लिए यहाँ पे आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस के लिए सेट्स हैं। जैसे कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए तो आपके पास 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट की एक ई बुक है जिसमें आपके 80 क्वेश्चन जैसे आप एग्जाम में होता है वैसे ही एक एग्जाम एक्सपीरियंस ले सकते हो इन क्वेश्चन से, और साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, समझ सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो एंड कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये मिलेगा। सेम आपको अगर हर एक सेक्शन में स्ट्रॉन्ग बनना है तो आपके पास 30 प्रैक्टिस सेट्स हैं जिसमें 10 मैथ्स, 10 रीजनिंग एंड 10 इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का मिलेगा। अगेन ये भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये बुक मिल रही है। एंड एक और ई बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स का एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एंड लुक एट द आंसर्स ऑल्सो और सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे ये वाली बुक है, तो आप इनको सेपरेटली भी कंसिडर कर सकते हो और जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इनको कॉम्बो पैक में भी देख सकते हो कि आपको अगर इनको कॉम्बो ऑफर देखना है तो आपके पास मतलब जैसे कि अगर ये 3 बुक्स आपको एक साथ लेनी है तो 3 बुक्स भी का भी एक आपको ऑफर है। एंड साथ ही यहाँ पे अगर आपको जैसे प्रैक्टिस सेट्स लेना है फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट एक साथ लेना है तो इसका भी आपके लिए ऑफर है। तो आपको कहाँ पे मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है, वहां पे जाके आपको ये ई बुक्स को आप ई बुक्स के अंदर इनरोल कर सकते हो। एंड साथ ही यहाँ पे आप store.edutap.in पे जब विजिट कर सकते हो गाइस, वहां पे आपको ज्यादा चीजें विजिबल हो जाएगी। ओके, साथ ही अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो वीडियोस के थ्रू अच्छे से कवर करना चाहता है, बेसिक से चीजें अच्छे से कवर करना चाहता है एक सीक्वेंस वे में, तो आपके लिए मास्टर कोर्स काफी यूजफुल रहेगा। और बाकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइव क्लासेस आपकी इसके अंदर होती है जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हों उससे पहले, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड आपको ऑलरेडी मिलेगी इसमें, रीजनिंग की, मैथ्स की और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की। एंड साथ ही आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट नोट्स तो नहीं होता क्योंकि यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही होता है, पूरा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको क्विज यहाँ पे मिलेंगी, कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्विजेस यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। चैप्टर वाइज क्विजेस मिलेंगी, साथ में आपको सेक्शन वाइज क्विजेस मिलेंगी और यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको मिलते हैं। एंड वैलिडिटी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं गाइस इसमें, ठीक है। और लिंक इस कोर्स का अगेन डिस्क्रिप्शन में गिवन हो रखा है, या फिर आप edutap.in वेबसाइट विजिट करेंगे, वहां पे जाके भी आप इस कोर्स के बारे में देख सकते हैं। एंड डेमो लेक्चर्स हैं गाइस, वो आप विजिट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर, एक सीरीज गिवन की गई है आपके, उस पे बेस 2 क्वेश्चन है, 2 टाइप के क्वेश्चन है बेसिकली। कितने कॉन्सोनेंट ऐसे हैं विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल, जिनके तुरंत आगे एक सिंबल होगा, बट नॉट मतलब उनके तुरंत पीछे एक कॉन्सोनेंट दोबारा नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए, कुछ और हो जाए बट उनके तुरंत बाद वापस से कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। सो फर्स्ट लुक एट वेयर वी हैव सिंबल्स, तो सिंबल्स ये रहा, कॉन्सोनेंट है बट कॉन्सोनेंट के अगेन बाद कॉन्सोनेंट तो ये कंसीडर नहीं होगा। डी सिंबल है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, बट कॉन्सोनेंट के बाद एक कॉन्सोनेंट नहीं है तो यहाँ पे एन को कंसीडर करोगे आप। सिंबल है, कॉन्सोनेंट है, अगेन कॉन्सोनेंट है तो एक्स को कंसीडर नहीं करोगे। सिंबल कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल कॉन्सोनेंट एक और कॉन्सोनेंट, वाई को भी कंसीडर नहीं कर सकते। सिंबल कॉन्सोनेंट एक और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट नहीं है वाई, ई जो है वो एक वॉवल है, तो सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट आया, बी के बाद एक वॉवल है, तो ये हमारे पास कंसीडर हो जाएगा। बिकॉज हमें कहा है कि बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय द कॉन्सोनेंट, कि कॉन्सोनेंट के अलावा वॉवल होगा वो चलेगा, नंबर होगा वो चलेगा, सिंबल ही होगा वो भी चलेगा, ठीक है। तो ओनली 2 कॉन्सोनेंट हमारे पास इस कंडीशन को जस्टिफाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, सॉरी। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश, लेटर में अब दोनों चीजें आती है, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो चाहे वो वॉवल हो, इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द, अच्छा तो कितने लेटर हैं बिटवीन द 5th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट, तो 5th एलिमेंट आपका यहाँ से कौन है, डी है, और 5th लेटर फ्रॉम द राइट एंड। अब 5th लेटर बोला है उसने, एलिमेंट नहीं बोला है गाइस, तो लेटर काउंट करोगे आप 5th ओनली, तो लेटर की ही काउंटिंग होगी, जैसे एफ जी यहाँ तक 3 हो गए, ये 5 हो गए, ठीक है। तो हमारे पास 5th लेटर फ्रॉम द राइट एंड कौन है, बी है, तो डी, बी और डी के बीच में उसने बोला है 5th एलिमेंट फ्रॉम द
लेफ्ट एंड एंड फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट एंड। 1 2 3 4 5 बी हो गया। अब आपके पास कह रहा है कि कितने लेटर इंग्लिश अल्फाबेट्स में है, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर सीरीज के बीच में नहीं, आपके इंग्लिश अल्फाबेटिकल जैसे ए बी सी डी जो होती है, तो बी सी और डी, तो सी ही होता है इनके बीच में, सिर्फ एक लेटर होता है, तो नन ऑफ दिस विल बी माय आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक और सीरीज है, इसमें आपके पास ग्रुप ऑफ नंबर्स है, ग्रुप ऑफ नंबर्स आपके एक साथ भी लिखे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या कहा गया, इफ ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, मतलब एक नंबर के अंदर डिजिट्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम सेकेंड लोवेस्ट। अब आप देखो, आपको पता है अगर मैं असेंडिंग में लगाऊंगी तो उनका सबसे छोटा डिजिट जो होगा हर नंबर का सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे फोर्थ दो डिजिट्स है, सबसे पहले आएगा, यहाँ पे 1 डिजिट सबसे पहले आएगा यहाँ पे, मतलब ये नंबर अब स्टार्ट होगा 5 से, ये वाला नंबर 1 से, ये वाला 2 से और ये वाला भी 2 से, राइट। फर्स्ट लोवेस्ट जो है वो सबसे लोवेस्ट तो 1 वाला नंबर होगा जो 1 से स्टार्ट होगा, राइट। अब जो दूसरा लोवेस्ट है वो आपका 2 से स्टार्ट होगा, ये क्लियर है। पर इनमें 2 से 2 नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनको पूरा फॉर्म करके देखो, ये होगा 2 3 4 7, ये हो जाएगा 2 4 7 8, तो इनमें से छोटा कौन है, 2 3 वाला। तो आपके पास ये 4 1 3 2 वाला जो बनेगा वो सबसे छोटा नंबर बनेगा, एंड ये 7 3 4 2 वाला बनेगा वो सेकंड लोवेस्ट बनेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 3 4 2। ओके, कि इनमें से कौन सा नंबर ये चेंजेस करने के बाद, ये कंडीशंस लगाने के बाद आपको सबसे छोटा वाला नंबर देगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो खुद से। If the position of the second and the fourth digits of each number are interchanged, मतलब सेकेंड और फोर्थ डिजिट के जो पोजीशन है उसको इंटरचेंज कर दो और फिर बताओ कि इनमें से कितने ऑड नंबर फॉर्म होंगे। सो हाउ मेनी ऑड नंबर्स, एंड ऑड नंबर का तो हम इजीली, मुझे पूरा देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्टली लास्ट डिजिट देखकर बता सकती हूँ, नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, राइट। तो अब यहाँ पे 7 आ जाएगा लास्ट में, तो इट इज ऑड नंबर, यहाँ पे 1 आ जाएगा ऑड नंबर, 5 आ जाएगा ऑड नंबर, 3 आ जाएगा ऑड नंबर, यहाँ पे लास्ट में 2 आएगा। तो हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर फॉर्मिंग, 4 ऑड नंबर्स। आफ्टर द कंडीशन हमारे पास 4 ऑड नंबर बन के आएंगे, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, रैंकिंग ऑर्डर का है। In a class of 60 students, 12 students failed. 12 स्टूडेंट फेल हो गए। आफ्टर रिमूविंग द फेल्ड स्टूडेंट मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हुई है, तो 48 हमारे पास टोटल पास स्टूडेंट्स मिल के आए। उस पासिंग स्टूडेंट में यहाँ पे अमित की रैंक जो है, अमित इज रैंक 25th फ्रॉम द टॉप। 25th अगर वो टॉप से है तो बताओ उसकी रैंक बॉटम से क्या होगी। तो एक पर्सन है उसकी रैंक मुझे टॉप से पता है, ठीक है 25th, बट बॉटम से नहीं पता। तो इसका मतलब मेरे पास दूसरी साइड से निकालने के लिए मुझे टोटल नंबर ऑफ पर्सन चाहिए होंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको बार बार सिखाया कि T इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1, जिसमें T मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन, L मतलब सपोज अमित की रैंक लेफ्ट से या टॉप से, और R मतलब अमित की रैंक बॉटम से या राइट से, राइट। तो एक सिंगल पर्सन, सेम पर्सन की रैंक लेफ्ट और राइट दोनों के लिए ही L और हम R लिख रहे हैं, -1। ये फॉर्मूला हम पूरे चैप्टर में यूज कर सकते हैं, बट एक ही इसका यहाँ पे कंडीशन है कि नेम ऑफ द पर्सन शुड बी सेम, मतलब जो पर्सन है जिसकी लेफ्ट और राइट डायरेक्शन आप पोजीशन आप ले रहे हो वो सेम होनी चाहिए, वो सेम पर्सन होना चाहिए। अब अमित अगर टॉप से 25th है, प्लस राइट से कितना होगा, मतलब बॉटम से कितना होगा, उसको आर से दिखा लो या बी से, किसी से भी दिखा लो, कोई दिक्कत तो है नहीं। टी टोटल कितने होंगे, देखो यहाँ पे अमित जब 25th फ्रॉम टॉप से है तो ऑब्वियसली वो मेरिट लिस्ट के अंदर होगा, तो टोटल मेरिट लिस्ट में टोटल नंबर पर्सन 48 होंगे, तो आप 60 नहीं काउंट करोगे, यहाँ पे 48 काउंट करोगे। ऐसा ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है एग्जाम में गाइस। अब यहाँ पे मेरे पास आर इजी ले जाएगा 24 माइनस 25 माइनस 1 24, तो 48 माइनस 24 आर की वैल्यू आ जाएगी, तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा 24, तो आर इज इक्वल टू 24। इसका मतलब अमित बॉटम से कितना है 24th की रैंक पे। आई होप आप लोगों का सेम आंसर आया होगा। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
सम गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन रो फेसिंग नॉर्थ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जिन्होंने रो पे देखा हुआ है और नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ठीक है, रो में बैठी है, नॉर्थ फेस कर रही हैं। आपको बताना है कि कितनी टोटल गर्ल्स हैं उस रो के अंदर, एक्सेप्ट आरती और सीता। अब यहाँ पे अगर आरती जो फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है क्योंकि सारे जो हैं वो नॉर्थ देख रहे हैं। 1 2 3 5 फिफ्थ पोजिशन पे आरती है। आरती जो कि फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सीता। ये खुद जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है सीता के, ऐसे होगा। सीता जो है वो सीता इज 21st फ्रॉम द राइट एंड, 21st जो है वो राइट एंड से है। इसको दोनों तरीके से कर सकते हो आप, इजीली दोनों से हो जाएगा। देखो यहाँ पे तक इतना तो आपको पता है कि 21 पर्सन हो चुके हैं, 21 गर्ल्स हो चुकी हैं। बाकी बचे जो ये 5 गर्ल्स इधर की साइड हैं, ये वाली, ये आपके पास कितनी हो जाएंगी 5। तो 21 + 5 टोटल कितनी हो जाएंगी 26 गर्ल्स। टोटल कितनी है 26 गर्ल्स। बट आरती और सीता को हटाना है, एक्सक्लूड करना है, तो 2 को हटा दो, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 26 - 2 आपके पास 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल नहीं बताना था, यहाँ पे टोटल एक्सेप्ट आरती एंड सीता बताना था। ठीक है, तो 24 आंसर होगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, t = वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, t = L+R। अब मुझे यहाँ पे टोटल निकालना है। L मतलब आरती की जो रैंक है लेफ्ट से कितनी है 5, और राइट से कितनी हो जाएगी गाइस, अगर 24 सीता है तो आरती कितना हो जाएगा राइट से ही 22 हो जाएगा, माइनस में 1। तो अभी 27 - 1 करोगे 26 ही आएगा। दोनों तरीके से आपके पास 26 ही आ रहा है आंसर, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन रो। ठीक है, चलो नाउ, अच्छा ये तो सेम ही है। ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको देखो। आउट ऑफ 80 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 20 स्टूडेंट डिड नॉट क्वालिफाई। इसको आप खुद से करोगे गाइस, क्योंकि अभी मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन सॉल्व कराया है, इसको ट्राई करना आप। ठीक है, ये होमवर्क से होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन हमारे पास एक ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन में निकालना है। चलो बिटवीन पर्सन निकालो। दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूले से सिखा लूंगी और एक मैं आपको कॉन्सेप्चुअली भी सिखा दूंगी। देखो, हैरी इज 24th फ्रॉम द टॉप एंड गैरी इज 23rd फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्लास। If there are total 29 persons in the class, then find the number of persons sitting between them. अब क्या रहा है कि हैरी जो है वो 24th है, गैरी जो है वो 23rd है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है क्लास में वो 29 है, तो बीच में बताओ कितने हैं। अब यहाँ पे जब भी मेरे पास इन दोनों का जो पोजीशन का सम होता है वो अगर टोटल नंबर से ज्यादा होता है तो हमेशा वहां पे एक ओवरलैपिंग केस होता है कि दोनों की पोजीशन ओवरलैप है। राइट, इस तरीके से कि अगर हैरी टॉप से दिख रहे हो तो हैरी यहाँ होगा, और गैरी बॉटम से देख रहे हो तो गैरी आपका यहाँ होगा। कुछ दोनों एक दूसरे की पोजीशन को ओवरलैप करेंगे, फिर बीच में नंबर जो होंगे पर्सन वो आपको निकालने हैं। डायरेक्ट पहले यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल सिखाती हूँ। कॉन्सेप्चुअल में क्या है कि किसी भी एक पर्सन की रैंक दूसरी साइड से भी निकाल लो। जैसे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं 29, L+R - 1। ये मैं करूंगी गैरी के लिए यूज, गैरी की हेल्प से कर लेंगे। किसी के भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक पर्सन को ही चूज करना है, किसी भी एक पर्सन का। टोटल नंबर ऑफ 29 पर्सन है। गैरी की रैंक जो है वो बॉटम से मेरे पास है, तो L से निकालूंगी, बॉटम से 23rd मान लूंगी। 23 - 1 कितना होगा 22। तो 29 - 22 आपके पास इसकी लेफ्ट से रैंक कितनी हो जाएगी 7th। तो गैरी की जो रैंक है, रैंक ऑफ गैरी फ्रॉम, कहां से है ये, बॉटम से पहले थी तो ये कहां से है टॉप से। ठीक है, अब अगर गैरी की रैंक टॉप से 7th है और हैरी की भी रैंक टॉप से 24th है, तो पहले कौन होगा रो के अंदर, लाइन के अंदर। जैसे लिस्ट है तो लिस्ट में अगर टॉप से गैरी 7th पोजीशन पे है और हैरी 24th पे ही है टॉप से ही, तो पहले कौन होगा गैरी होगा। तो अब जो अरेंजमेंट हो रही है वो आपकी इस तरह, गैरी जो है वो ऊपर से अगर आप काउंट करोगे टॉप से ही तो ये 7th पोजीशन पे है, कुछ नंबर ऑफ पर्सन इनके बीच में होंगे। फिर हैरी जो है आपके पास ऊपर से ही 24th रैंक पे है। अब इन दोनों के बीच में हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन से काउंट करें तो आप कैसे काउंट कर सकते हो 8 9 3 8 9 10 11 12 24 तक काउंट कर लो, नंबर ऑफ पर्सन बीच में आ जाएंगे। या फिर आप इसको शॉर्ट कर सकते हो कि मुझे बीच में नंबर पर्सन चाहिए, 7th और 24 दोनों एक्सक्लूड करने हैं, तो 24 - 7 - 1 कर दो।
तो टोटल हो जाएगा 24 माइनस 1, तो 16 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है वो मेरे पास बिटवीन आ गया। आंसर कितना आ गया? बिटवीन। अब फॉर्मूले से सिखाती हूं कि यहां पे तो आपने क्या किया, किसी एक पर्सन की एक साइड से रैंक निकाल लो। फॉर्मूले में क्या है आपके पास, बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन जब भी ओवरलैपिंग केस होगा, कब होगा? ओवरलैपिंग केस, वहां पे सम ऑफ द पोजीशन, ठीक है, 24 प्लस 23, दोनों की पोजीशन की जो अलग अलग डायरेक्शन से पोजीशन गिवन होगी उनका सम माइनस टोटल -2, तो ये कितना हो जाएगा? -31। ठीक है, इन दोनों का सम करोगे तो जाएगा 47, ऐसे होगा ना? हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? 16। तो अगेन टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन बीच में है वो कितना आ गए? 16। तो मेरा आंसर आ गया 16। ओके, चलो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, आपके सामने एक स्टेटमेंट दी गई है, ये वाली दोनों। अब अगर मैं इसको दोनों को कंबाइन भी कर दूं तो आपको दिखेगा कि ये क्या है, h ग्रेटर इक्वल आई, स्मॉलर k ग्रेटर p ग्रेटर इक्वल s ग्रेटर इक्वल m, और m से ही यहाँ पे इक्वल टू u है, सॉरी q, और q ग्रेटर इक्वल है r। तो पूरा एक सिंगल स्टेटमेंट बन गई है। अब सिंगल जब होता है तो हमारे पास तब सारी विजिबिलिटी हो जाएगी। अब जैसे कि उसने कहा कि h ग्रेटर r, तो h से ग्रेटर r देखोगे आपके पास यहाँ पे डोर क्या है? क्लोज, या फिर दो ऑपोजिट डायरेक्शन, दो ऑपोजिट सिंबल आ जाएंगे, तो h से r तक की जो जर्नी है वो नहीं हो सकती। आप उन दोनों के बीच में रिलेशन यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पाओगे, ये हो जाएगा गलत। p ग्रेटर इक्वल, देखो p से लेकर m ग्रेटर इक्वल, m से लेकर ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तो बीच में दो सिंबल आ रहे हैं, ये वाले सेम फैमिली सिंबल है, ऑपोजिट नहीं है। पर इन दोनों में आप प्रायोरिटी, दो सिंबल एक जैसे अलग अलग हैं, तो अब इनमें प्रायोरिटी किसको दोगे? प्रायोरिटी आप दोगे ग्रेटर वाले को, ग्रेटर इक्वल वाले को। तो आपके पास बी ऑप्शन जो है वो सही रिलेशन दिखा रहा है p और ऑप्शन आर के बीच में। तो कौन सा कंक्लूजन ट्रू है आपका? यहाँ पे आपका कंक्लूजन जो है वो बी ऑप्शन वाला ट्रू है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इसको सॉल्व किया है, एंड आई होप यहाँ पे आप लोगों का भी सेम आंसर नहीं आया, सॉरी सेम आंसर आया होगा। और नहीं आया, कंफ्यूजन है, तो मैंने आपको इनइक्वालिटी के चैप्टर के 3 वीडियोस कराए हुए हैं, 3 पार्ट्स में कराया हुआ है। इसी 1000 MCQ सीरीज के अंदर आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, अंदर आपको इनइक्वालिटी का चैप्टर गिवन हो जाएगा। ठीक है, 3 वीडियोस हैं, उनको देखो और अच्छे से कवर कर लो। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। एंड अगेन आप यहाँ पे ई बुक्स को कंसीडर कर सकते हैं गाइज अपने और अच्छे प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, जिसमें आपके फुल लेंथ की एक ई बुक है, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। इसमें आपको भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे वैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, 2 आवर्स का कंप्लीट टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। नेक्स्ट आपके पास 30 प्रैक्टिस पेपर्स का एक ई बुक है, जिसके अंदर 10 ईच सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। एंड या फिर यहाँ पे जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक ई बुक है, जिसके अंदर आपको 2019 से लेकर 2025 तक की ई बुक्स है, सॉरी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप इन ई बुक्स को कंसिडर कर सकते हो गाइस सेपरेटली भी, और इनके कॉम्बो ऑफर्स भी हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन में भी आप कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर 30 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट चाहिए और सिर्फ आपको 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहिए, तो इसका एक कॉम्बो ऑफर है, या तो तीनों एक साथ आपको चाहिए तो इसका भी एक कॉम्बो ऑफर है। तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो। store.edutap.in पे आपको जाना है, या फिर आप यहाँ पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक गिवन हो रखा है, वहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही आपको अगर लाइव क्लासेस से प्रिपेयर करना है जो आपकी रिसेंटली यहाँ पे एग्जाम से पहले हुई हैं, और यहाँ पे आपका काफ़ी क्रिस्प मैनर में आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, आपके मॉक टेस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड हैं, तो ये मास्टर कोर्स में भी आप से भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। बट येस, अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो ये ई बुक्स आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। साथ ही आपकी टेस्ट सीरीज भी है गाइज इसके अंदर। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले edutap.in पे आप विजिट करेंगे तो आपको किस तरीके से विजिबल होगा, इस तरीके से edutap.in पे आपको जाना है। यहाँ से CSET कोर्सेज को चूज करना है गाइज। CSET कोर्सेज को आप चूज करोगे तो स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे आपको ये मास्टर कोर्स दिख जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसके डेमो लेक्चर्स भी हैं, साथ ही आपका ये टेस्ट सीरीज वाला पार्ट भी है। तो इफ़ यू आर समवन हु इज गोइंग टू प्रैक्टिस ओनली, तो इस टेस्ट सीरीज को भी आप कंसिडर कर सकते हो साथ में। ठीक है, तो ये आपका है। इसके अंदर आप नो मोर पे जाके और भी काफ़ी डिटेल्स चीज़ें जान सकते हो, जिसके अंदर आपके चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपका सेपरेटली इसके अंदर है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। बिकॉज स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मुझे पता तो है कि क्या पढ़ना है, बट कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, कितने क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करने चाहिए, और इतने सारे क्वेश्चन में कहाँ से मिल पाएंगे। तो ये टेस्ट सीरीज आपको हेल्प करेगा गाइज। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। एंड थैंक यू सो मच गाइज, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, जो आपके इसके बाद और प्रैक्टिस सेशन आपके आएंगे, मैराथन सेशंस आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।